महाराज की आज परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आप हम सब पधारे। जैसा पूर्व संतों ने अभी अपने मुखारबिंद से महाराज श्री के सब परिचित हैं, संपूर्ण भारत में वैष्णव परिचित हैं, सनातनी परिचित हैं और महाराज जी के स्वभाव से भी परिचित हैं। महाराज जी के आचार विचार, क्या उनका उद्देश्य है, वो सबसे हम सब परिचित हैं। अब तो उस पर आप हम सबको अमल करना है, आगे चलना है। महाराज जी के स्मरण करें इस दास को बचपन से लेकर और अभी 48 की आयु तक बराबर सानिध्य मिला। दिन दो दिन कोई छूटता था कि महाराज जी से रोज बात न हो, और महाराज जी का स्वभाव निरंतर देखता आ रहा हूँ मैं। किसी की भी पीड़ा है, कोई समस्या है, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, किसी भी रूप में आवे, तुरंत फोन, अरे भाई साहब ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। यानी महाराज जी का आखिरी ऑर्डर, महाराज जी सारे संतों को लेके दास को चुनाव का जब हुआ, बिगुल बजा, सारे संतों को एक तक एकीकरण करके लेके आ गए। मुझे कान पे बार बार कहे, मुद्रा उद्रा की दिक्कत आए तो बता देना भाई, परेशान हो तो ना। मनी महाराज जी आपका आशीर्वाद। सबने कहा कि पहले बार किसी राजनीतिक मंच में महाराज जी पधारे, क्या कारण है? मैं कहा दास पर विशेष कृपा है, पुत्र स्वभाव है, बना हुआ है एक दूसरे का, पिता पुत्र का सा, इसलिए महाराज जी ने कृपा की है। अग्रपीठाधीश्वर उस पीठ से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध है। बूढ़े महाराज जी, जानकी वल्लभाचार्य जी और सालिग्रामाचार्य जी, उस पीढ़ी से हम लोगों का अग्रपीठ से संबंध है। और सालिग्रामाचार्य जी तक कोई ना कोई, कुछ परिवारजन यहाँ और भी बैठे हैं महाराज जी के, कोई ना कोई परिवार में से कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, बूढ़े महाराज की, सालिग्रामाचार्य जी महाराज की पूर्वाचार्य होते, कि अब इस पीठ पर, अग्रपीठ पर कोई ऐसा परम विद्वान आए, परम तपस्वी आए, जो इस पीठ पर संस्कृत के उत्थान हेतु वेद वेदांत के लिए कार्य करे। और उन्होंने चुनकर, जब महाराज जी बनारस में अध्ययन करते थे, जब महाराज जी को वहां से बार बार जाकर, बार बार निवेदन कर करके महाराज जी में पूर्णतः प्रेशर बनाकर और फिर महाराज जी को यहाँ लेकर पधारे। महाराज जी 84 के अंदर अग्रपीठ के पीठाधीश्वर बने। उसके पश्चात जो महाराज जी ने गौ माता के लिए, जो सनातन संस्कृति के लिए, जो वेद पुराणों के लिए और हम जैसे बालकों को तैयार करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, वो अद्वितीय रहा और आज सारा जगत जानता उनके कामों को। आप हम लोग, सब लोग इस बात के विटनेस है। राम मंदिर का आंदोलन नहीं, अनगिनत कितने भी आंदोलन रहे, महाराज जी सुबह से रात तक सदैव उन कामों में निरंतर लगे रहे, सनातन संस्कृति के निरंतर काम करते रहे। उनका हमेशा संकल्प यही रहा कि हमारे वेद पुराण उपनिषद और हमारी संस्कृत, हमारी सनातन संस्कृति, देववाणी, इस पर हमें सबको मिलकर काम करना है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जो महाराज जी से परिचित न हो। जयपुर में वेदांती जी को फोन आता था या दास को फोन आता था। उस दिन मैंने ये सोचा कि महाराज जी कोई बाहर का टूर बना रहे हैं तो कोई आदेश होगा मेरे लिए, कोई ट्रेन का या कोई एयरपोर्ट का, इसलिए शायद ये रवासा लिखा फोन आ रहा है। इस दास को क्या पता था कि महाराज जी धाम पधार गए। बहुत ही पीड़ा हुई, लेकिन गीता को अध्ययन करते हैं तो स्मरण में आता है कि आत्मा मरती नहीं और शरीर भी कभी मरता नहीं। तो भगवान के पार्षद स्वरूप थे महाराज जी, जो हम जैसों को तैयार करके, आशीर्वाद देकर और अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको संकल्पित कर गए हैं। और हम सब, आप सब मिलकर उस काम को बढ़ाएंगे। पहले हमारे वकील साहब हो, यहाँ निरंतर हम लोगों को स्मरण करते थे, निरंतर बात होती थी। 2-3 दिन पहले बात हुई थी, महाराज जी की कथा में पधारे थे तो मुझे बोलते कि कहाँ जा रहे हो? क्योंकि महाराज जी 3-4 कार्यक्रम आपने जो फंसा दिया मुझे लफड़े में, अरे यार भाई साहब ये तो सब करना पड़ेगा। मैं कहा वहाँ जा रहा हूँ महाराज, अपन चलेंगे, मल्लू वालों की कथा चल रही है और वो चतुर्मास कर रहे हैं और भरत चरित्र सुनना है, 2 दिन का समय निकाल लेना और वो पोंपों वाली गाड़ी लेके आना। महाराज जी कहे वो पोंपों वाली गाड़ी लेके आना यार भाई साहब। मैं कहा महाराज जी उसी में चलेंगे, आप जयपुर पधार जाना, 2 दिन चलेंगे वहाँ। और वहाँ महाराज जी का चल रहा था, पथमेड़ा महाराज जी के वो कार्यक्रम का आदेश हुआ था कि वहाँ चलेंगे।
कुछ दिनों पहले मल्लू वालों की कथा चल रही थी ब्रज क्षेत्र में, तो मुझे फोन करके बार बार भाई साहब पहुंच जाना। मैं कहा महाराज जी बिल्कुल टाइम से पहुंचूंगा। और जैसे ही पहुंचा महाराज जी इतने प्रसन्न, वो देखो पूरा वीडियो चल रहा है पूरे भारत में, वो इतने प्रसन्न हुए कि अरे भाई मेरे बिल्कुल आए यार, आज टाइम पर आए हो। तो महाराज जी आपका आदेश था, बहुत कृपा थी, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। एक बार की कोई गलती से मामराज को मैंने कह दिया उनके चालक को कि यार मैं उधर बीकानेर सीधा पहुंचूंगा, तुम लोग आ जाना, मैं महाराज जी के साथ मेरा बैठेगा नहीं, मैं लेट हूँ जयपुर से। एक लक्ष्मणगढ़ कार्यक्रम था रात को सोमानी परिवार के, और एक बीकानेर कार्यक्रम था। तो महाराज जी को पता चला कि मैं ऐसे, तो बार बार फोन कराए मुझसे, मैं उठाऊं नहीं फोन, मगर अभी डांट लगेगी क्या फायदा। फिर मामराज बोला बोले मैं रोटी को खा रहा, जब तक ना उठे अठियाओ, पहले रोटी खाओ फिर सागे जाओ चल जैसे। इतना स्नेह था, अनगिनत अनुभव है साहब, अनगिनत अनुभव है। खूब कृपा रही है। आप हम सबको जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, आप हम सबके द्वारा संदेश जाना चाहिए। जिस प्रकार से महाराज श्री ने जात पात ऊंच नीच में फर्क नहीं किया, जगत गुरु की उपाधि पर महाराज विराजमान थे, छड़ी छत्र चवर सब कुछ महाराज जी के। मैं 100 बार कहता महाराज जी फलाने यज्ञ में आपको छड़ी छत्र के साथ आना है, अरे छोड़ो भाई साहब क्या छड़ी छत्र के चले, 100 बार कहता तो भी नहीं आते। वो पद प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहते थे और पक्के सन्यासी का सा स्वभाव बना के रखते थे। उनसे बहुत प्रेरणाएं मिली। इस दास ने जीवन में 17 बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कथाएं की और कराई। महाराज जी आज तक की कृपा रही कि एक भी कार्यक्रम बिना महाराज जी गाए बिना मेरा संभव नहीं हुआ। तो मैं तो महाराज श्री को अंतकरण में भीतर में व्याप्त मानता हूँ कि उन्हीं की कृपा